फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत की आर्थिक शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ शब्दावलियाँ ली हैं, इसका एक और भाग है, तो इस पूरे शब्दावलियों को हम लोग दो भागों में ख़त्म करेंगे। तो अंगुल अंगुल क्या होता है? भूमि की माप। अभूतपूर्व क्या होता है? वो भूमि जिस पर पहले से खेती ना करी गई हो। आधीय मनुष्यनम ये क्या होता है? भूमि पर एक ऐसा धारणाधिकार जिसके अनुसार कृषक जो किसान होते थे वो फसल के आधे हिस्से की प्राप्ति के लिए कार्य करते थे। अदैव मात्रक क्या होता था? एक ऐसी भूमि जो वर्षा पर निर्भर नहीं होती थी, यानी कि वो बिना वर्षा के सिंचित करी जा सकती थी सिंचाई के साधनों से। अधिकरण क्या आता था? अधिकरण एक प्रशासनिक विभाग होता था या कार्यालय भी इसको कह सकते हैं, जिसका प्रयोग न्यायपीठ के लिए किया जाता था। अगर हम अगर की बात करें तो अगर जो था वो अग्रहार का एक अपभ्रंश रूप था। अमूमन तमिल जो शिलालेख होते हैं उनमें इनका प्रयोग मिलता है। अग्रहारिक कौन होते थे? अग्रहारिक पर्यवेक्षक होते थे, अथवा जो ये ऊपर अग्रहार हम लोगों ने बात करी इसका अधीक्षक होता था। अकरद क्या होता था? अकरद भू राजस्व लगान या कर भूमि होती थी। अकरदायिन क्या होता था? ये काश्तकार होते थे जिन्हें कर भुगतान से छूट प्राप्त होती थी। अकृष्ट क्या होता था? अकृष्ट ऐसी भूमि होती थी जिस पर कभी खेती ना करी गई हो। ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती ना करी गई हो क्या कहलाएगी? अकृष्ट कहलाएगी। आकृति क्या होती थी? आकृति अविकसित भूमि होती थी। आकृति अविकसित भूमि होती थी। इसकी तुलना हम अपरहत यानी कि जो ना जोती गई तथा खिल यानी कि जो परती भूमि होती थी उससे कर सकते थे। आगे देखते हैं अक्षपटल। अक्षपटल क्या होता था? लेखा का कार्यालय होता था। भू राजस्व आलेख विभाग इसको हम कह सकते हैं। और अक्षपटलाध्यक्ष जो होता था वो भू राजस्व आलेख विभाग का अध्यक्ष होता था। अक्षय नीति क्या होता था? अक्षय नीति स्थायी धन अनुदान या न्यासी भूमि होती थी, जो स्थायी रूप से अनुदान में दे दी जाती थी। इसमें दान में जो प्रदत्त मूल धनराशि को वैसा ही बनाए रखकर उसके ब्याज से दान प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करी जाती थी। अच्छे नीवी अनुदान जो भूमि का होता था एवं नकदी दोनों रूप में होता था, यानी कि भूमि के रूप में भी दिया जा सकता था और कैश के रूप में भी ये दिया जा सकता था। अमरम क्या होता था? किसी शासक के द्वारा अपने सैनिक या असैनिक कर्मचारियों को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि प्रदान करी जाएगी, जो आनुवांशिक भूमि प्रदान करी जाएगी, उसे क्या कहेंगे? अमरम कहेंगे। अनक्षेद क्या होता था? उपहार स्वरूप दी गई भूमि को अनक्षेद कहा जाता था। इसका उपनाम क्या है? जिसका मतलब होता है वापस ना लिया जाना। ठीक है, इसे अनाहार भी कहा जाता है, अप्रद भी कहा जाता था, यानी स्थायी भूमि दान होती थी। एक बार उपहार में आपने दे दी तो वापस नहीं लेना है। अनवसित वो भूमि होती थी जिस पर पहले से बसाव ना हुआ, जिस पर पहले से कोई ना रह रहा हो, बसाव ना हुआ हो। अनुगजीवित क्या होता था? अनुगजीवित किसी राजा द्वारा अपने अनुचरों को उसके भरण पोषण के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? अनुगजीवित कहते थे। अप्रहत क्या होती थी? वो भूमि जिस पर कभी खेती ना करी गई हो, क्या कहलाती थी? अप्रहत। जबकि अप्रतिकर क्या होता था? जिस भूमि को हस्तांतरित ना किया जा सके, जिस भूमि को हस्तांतरित ना किया जा सके क्या कहलाती थी? अप्रतिकर कहलाती थी। डीसी सरकार के अनुसार ये भूमि क्या थी? लगान मुक्त थी। अपुत्र धन क्या होता था? कि ऐसे लोग जो जिनकी डेथ हो जाती थी, पुत्र नहीं होते थे, तो वो उनकी सारी संपत्ति राजा जब्त कर लेता था, ऐसा उसका अधिकार होता था। इस धन को अपुत्रिका धन कहा जाता था। अर्घट क्या होता था? रहट को कहते थे। अर्थसीतिका ये बटाईदार या फसली साझीदार होते थे जो आधी फसल के बदले में दूसरों की भूमि पर खेती करते थे, जैसे आजकल बटाई का सिस्टम है वैसे ही था। अष्टभोग क्या होता था? भूमि के उपभोग से संबंधित सभी अधिकारों से युक्त भूमि स्वामित्व यह अष्टभोग होता था। अस्वयंकृत ये कृषि वो खेती या भूमि होती थी जिस पर ब्राह्मण स्वयं कार्य नहीं करते थे, ब्राह्मण स्वयं कार्य नहीं करते थे। अट्ट प्रतिभाग क्या होता था? बाजार के स्वामी की ओर से तय बाजारी या बाजार शुल्क वसूल करने वाला कार्यालय अट्टपति भाग कहलाता था। जबकि अथनांगल, अथनांगल क्या होता था? लोहे का हल होता था। अयोविकार कुशी हल के माध्यम से जुताई करना, इसको कहते थे। आदाड़क क्या होती थी? बंधक भूमि होती थी। आधक भूमि की शुष्कता का एक माप होता था। आधवाय क्या होता था? भूमि की उत्पादकता का माप होता था। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। आधक भूमि की शुष्कता का एक माप, जबकि आधवाय भूमि की उत्पादकता का एक माप होता था। अघाट या आघाटन ये भूमि की सीमा होती थी।
आली जो है सिंचित भूमि होती थी। आर्धिक वे किसान जो दूसरों की भूमि को जोतते थे और उनके बदले में उन्हें फसल का आधा हिस्सा मिलता था, वो क्या कहलाते थे? आर्धिक कहलाते थे। आसीहार एक प्रकार का जलमार्ग होता था, इसे क्या कहते थे? आसीहार कहते थे। आतिथ्य क्या होता था? लोक कल्याण के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए अधिकारियों या अन्य लोगों को जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उसे हम आतिथ्य कहते थे। आवात, आवात क्या होता था? प्राकृतिक कारणों से होने वाले भूमि परिवर्तनों से, जो प्राकृतिक कारणों से भूमि परिवर्तन हो गए उनसे जो आय होती थी उसके संदर्भ में प्रयुक्त राजस्व विषयक एक शब्द था। आयुधि, आयुधि क्या होता था? भू राजस्व वसूल करने के अधिकार के बदले में, किसके बदले में? भू राजस्व वसूल करने के अधिकार के बदले में सैनिकों की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जो एक भूमि दी जाती थी उसे कहते थे। अनुदान उदक बंध क्या होता था? एक जल मार्ग होता था। उदक भाग क्या होता था? सिंचाई के लिए जल के उपयोग के तरीकों के अनुसार सिंचाई के लिए जल आपूर्ति पर विभिन्न दरों पर, है ना, कई सारी दर होती थी, उन पे जो सिंचाई का टैक्स लगता था उसको उदक भाग कहते थे। उम्बली क्या होता था? सेवा कार्यों के लिए जो कर मुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी उसे उम्बली कहते थे। उद्भग क्या होता था? स्थायी काश्तकारों पर आरोपित कर। ठीक है, पी नियोगी के अनुसार ये चीज़ थी, जो पी नियोगी हमारे इतिहासकार, उनके हिसाब से क्या था? स्थायी काश्तकारों पर आरोपित कर था। उदन क्या होती थी? चौकियाँ होती थी, है ना, निगरानी चौकियाँ या सैनिक चौकियों के पास जो भूमि पर कर लगाया जाता था, यानी ऐसी भूमि जो चौकियों के बगल में होती थी, सैनिक चौकी हो या निगरानी चौकी, उन पर जो कृषि कर लगाया जाता था उसको उदंग कहा जाता था। उपक्षिति क्या होता था? जो हीन श्रेणी की भूमि पर कर लगाया जाता था उसे उपक्षिति कहते थे। और उपरी कर क्या होता था? अस्थायी काश्तकारों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उसे उपरी कर कहते थे। उर्वरा क्या होती थी? उर्वरा उपजाऊ कृषि योग्य भूमि होती है। ऊसर क्या होती है? बंजर या लवणीय भूमि। उत्पाद मानविष्टि, आवश्यकता पड़ने पर जब विशेष अवसरों पर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी तो उसको उत्पाद मानविष्टि कहा जाता था। उत्संग, विशेष उत्सवों जैसे राजकुमारों का जन्म हो गया, है ना, या कोई भी यज्ञ वगैरह हो गया, तो इस पर ग्रामीणों एवं नागरिकों पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसे कहते थे। उत्सन्न कुटुंबिक, ये काश्तकारों के विनिष्ट या विलुप्त परिवारों को कहा जाता था। एक पुरुषकम, एक पुरुषिकम, ये क्या होता था? संपूर्ण जीवन काल मात्र के लिए, संपूर्ण जीवन काल मात्र के लिए भूधृति या व्यक्तिगत भूधृति, टेनेंसी जो होती है, खासतौर से किसी नई बस्ती में जो तैयार खेत होते हैं उनके संबंध में इसका प्रयोग होता था। एक भोग होता था ऐसा भूस्वामित्व जिसमें भूमि का अनन्य एकाधिकार या स्वामित्व एक व्यक्ति के पास, किसके पास हो? एक व्यक्ति के पास हो, तो उसे कहा जाता था। ओनी क्या होती थी? एक प्रादेशिक संभाग होता था। औद्यांत्रिक क्या होता था? जलीय यंत्रों का निर्माता, ये औद्यांत्रिक कहलाता था। कक्ष, किसी जल स्रोत, नदी या कुएं के निकट की भूमि जो है वो क्या कहलाती थी? कक्ष कहलाती थी। जबकि काक एक प्रकार का भूमि मापक था। कंपन क्या था? एक प्रादेशिक इकाई थी जिसका अर्थ क्या होता है? वृत्त, सर्किल। ठीक है, इसका प्रयोग ग्रामों के एक समूह को इंगित करने के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। साउथ में जब कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके अभिलेखों में इसकी साम्यता किससे करी गई? भुक्ति से करी गई, या भुक्ति जो प्रांत होते थे, भुक्ति या प्रांत से करी गई है। जो देवगिरी के यादव के अभिलेख थे उनमें कन्हेरी देश के एक उपसंभाग के रूप में कन्हेरी कंपन, किसका? कन्हेरी कंपन का भी संदर्भ मिलता है। कपहड़ी क्या होता था? ऐसा खेत जिसमें केवल कपास उगाया जाता हो। कर ग्राम, भू राजस्व अदा करने वाला ग्राम कर ग्राम कहलाता था। कर शासन, जो भूमि अनुदान संबंधी ऐसा पत्र जिसमें दानग्राही को दान में प्राप्त भूमि का किराया अदा करना पड़ता था, इसको रेंट देना पड़ता था। कर, वही जो समान लगान होता था, शुल्क होता था या राज्य कर होता था। करीश, ये भूमि की एक माप होती थी। कर्मांतिक, राजकीय कार्यशालाओं या कारखानों का प्रभारी अधिकारी होता था। जबकि केदार, केदार यहाँ इंपॉर्टेंट है, केदार निचली भूमि को कहा जाता था, जबकि ऊंची भूमि को क्या कहा जाता था? स्थल कहा जाता था। जो क्लप्त होता था वो स्थायी या निश्चित टैक्स होता था, स्थायी या निश्चित टैक्स होता था। राजस्व के जो 7 स्रोत होते थे उसमें एक स्थायी काश्तकार भी होता था। क्रस्ट क्या होता था? खेती की गई भूमि को क्रस्ट कहा जाता था। कुल्यवाप, ये भूमि का एक माप होता था जो भूमि के उस क्षेत्रफल को इंगित करता जिसमें कुल्य मात्रा की बीज से बुआई हो सकती थी। कुमारक दियानक, ये राजकुमारों द्वारा आरोपित कर होता था। कुप्य गृह, ये वन उत्पादों का भंडार गृह होता था, वन उत्पादों का भंडार गृह। कूटक,
कूटक क्या होता था? ये कृषकों का मुखिया होता था। तकनीकी अर्थ में ले लें तो कूटक को वेतन आदि देने के अर्थ में एक टैक्स को देखा जा सकता है। प्रोफेसर लल्लन गोपाल जी का ये विचार है कि प्रतिफल पर उपज के रूप में जो वसूल किए जाने वाला कर था, वो क्या था? कूटक था। इसे हरिलाकर या हल पर लगने वाले कर के रूप में भी व्याख्यात करते हैं। कुटुंब क्षेत्र क्या होता था? वंशानुगत या पूर्वजों से प्राप्त खेत होता था। वंशानुगत या पूर्वजों से प्राप्त खेत होता था। और कुटुंबिन एक कृषक या कृषक परिवार को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ तक की शब्दावलियाँ देख ली। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे की शब्दावलियों को देखेंगे। आज का ये भाग 1 था, भाग 2 आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप जीएस की फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं यूपीपीसीएस 2021 या आरओ 2021 के लिए, तो 9598893358 इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरा बैच निःशुल्क है। आपको सारे पीडीएफ वगैरह ग्रुप में दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।